अस्सलाम वालेकुम। एक सास डॉक्टर के पास गई। इसने डॉक्टर को मुखातब करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दें कि मेरी बहू को इस बार बेटा ही पैदा हो। 2 बेटियां पहले हैं, अब तो बेटा ही होना चाहिए। तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी। तो सास ने कहा कि फिर किसी और डॉक्टर का बता दें। डॉक्टर ने फिर से कहा कि आपने शायद बात को गौर से नहीं सुना। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे दवाई का नाम नहीं आता, मैंने ये कहा कि मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई बनी ही नहीं। इस मौका पर लड़की का ससुर बोला कि वो फलां लेडी डॉक्टर। तो डॉक्टर ने बात काटते हुए कहा कि वो जाली डॉक्टर होगा। इस तरह के दावे जाली पीर, फकीर, हकीम वगैरह ही करते हैं और ये सब फ्रॉड है। अब लड़की के शोहर ने कहा, इसका मतलब है हमारी नस्ल फिर आगे नहीं चलेगी। तो डॉक्टर ने कहा, ये नस्ल चलना क्या होता है? आपके जीन्स का अगली नस्ल में ट्रांसफर होना ही नस्ल का चलना होता है। तो ये काम तो आपकी बेटियां भी कर देंगी, और बेटा ही क्यों जरूरी है? वैसे आप हैं भी एक आम इंसान, तो आपकी नस्ल में ऐसी क्या बात है जो बेटे के जरिए लाजमी आगे मुंतकिल होना जरूरी है? ससुर ने कहा, मैं समझा नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि साहिवाल की जो गायें होती हैं वो एक मखसूस नस्ल की गायें हैं जो दूध ज्यादा देती हैं। बिलफर्ज इस नस्ल की एक गाय बच जाती है तो परेशान होना चाहिए कि इससे अगली नस्ल कैसे चलेगी। तोतों की भी एक मखसूस किस्म बातें करती है। अब बिलफर्ज इस नस्ल की एक तोती बच जाती है तो फिक्र होनी चाहिए कि अगर ये भी मर गई तो इस नस्ल का खात्मा हो जाएगा। लेकिन आप लोग आम इंसान हैं, बाकी 6-7 अरब की तरह। आखिर आप लोगों में ऐसी कौन सी खास बात है? ये बात सुन के ससुर ने कहा कि डॉक्टर साहब, कोई नाम लेने वाला भी तो होना चाहिए। तो डॉक्टर ने उससे सवाल किया कि आपके परदादे का क्या नाम है? तो इस मौके पर ससुर का सर झुक गया। डॉक्टर ने कहा, मुझे पता है कि आपको उनका नाम नहीं आता। आपके परदादा को भी ये टेंशन होगी कि मेरा नाम कौन लेगा, और आज इसकी औलाद को इसका नाम भी नहीं पता। और वैसे आपके मरने के बाद कोई आपका नाम ले या ना ले, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या आपका नाम लेने से कब्र में पड़ी आपकी हड्डियों को कोई फर्क पड़ेगा? इलामा इकबाल को गुजरे काफी अरसा हो गया, आज भी निसाब में उनका नाम जिंदा है। गंगाराम को मरे हुए काफी साल हो गया, लेकिन लोग आज भी गंगाराम हॉस्पिटल की वजह से गंगाराम को नहीं भूले। एदी साहब मर गए, लेकिन नाम अभी भी जिंदा है। और गौरव फिक्र कीजिए, कायनात की सबसे महबूब हस्ती मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे अता फरमाकर वापस ले लिए और एक बेटी से नस्ल को फैलाया। लिहाजा बेटी और बेटों में हरगिज फर्क ना करें। बेटा अगर नेमत है तो बेटी रहमत है। और मेरा इस तहरीर को पढ़ने का सिर्फ एक मकसद है कि कुछ अल्फाज जिससे कोई गुमराही के रास्ते से वापस आ जाए, ये कम अज कम सोच में जरूर पड़ जाए।